व्यक्ति कितनी ही चतुरता करता रहे। गुरु के मिले कटे दुख पापा, जन्म जन्म के मिटे संतापा। गुरु के चरण सदा चित दीजे, और जीवन जन्म सफल कर लीजिए। सरलार्थ, गुरु मिलने पर ही सर्व दुख जो पाप के कारण होता है वह समाप्त हो जाता है। जन्म जन्म के संताप अर्थात दुख समाप्त हो जाते हैं। सदा गुरुजी के चरणों में ध्यान रखें। सदा किसके चरणों में ध्यान रखने का आदेश है? गुरुजी के चरणों में। अब अगर इस फोटो को हम अपने घर पर रखेंगे तो हमारा ध्यान तो इस पर भी जाएगा, दरबार में रखेंगे तो दंडवत तो इसको भी माना जाएगा। इसलिए हम सत्सेवकों ने इस फोटो का टंटा ही समाप्त कर दिया ताकि हमारा पूरा ध्यान हमारे गुरुजी के चरणों में रहे। वाणी, गुरु भगता मम आत्म सोई, वाके हृदय रहूं समोई। 68 तीर्थ भ्रम भ्रम आवे, सो फल गुरु के चरणा पावे। अब भाई देखो, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों का भगवान, उनका कबीर क्या आदेश दे रहा है। ये दाढ़ी मूछ वाला कबीर भी क्या आदेश दे रहा है कि गुरु भगता मम आत्म सोई, यानी जो गुरु का भगत होगा, जो सतगुरु रामपाल जी का भगत होगा, मम आत्म सोई, वो ही मेरी अच्छी आत्मा है, वो ही मेरी सच्ची आत्मा है। अगर कोई मानता है कि भाई ये कबीर अलग है, संत रामपाल जी अलग हैं, जैसे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और उनसे जुड़ी हुई संगत मानती है कि भाई भगवान तो है ये दाढ़ी मूछ वाला कबीर और गुरुजी तो हमारे खाली गुरुजी हैं, तो भाई आप आश्रम वालों का भगवान दाढ़ी मूछ वाला कबीर क्या कह रहा है कि नालायकों, मैं ऐसे किसी को पसंद नहीं करूंगा जो मुझ दाढ़ी मूछ वाले कबीर का प्रकट दिवस मनाएगा, मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। जो मुझ दाढ़ी मूछ वाले कबीर को दंडवत प्रणाम करेगा, मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। किसको स्वीकार करूंगा? जो गुरुजी का पक्का भगत होगा, जो गुरुजी का दृढ़ भगत होगा, कहते हैं वही मेरे हृदय में समाएगा। वाके हृदय रहूं समोई, गुरु भगता मम आत्म सोई। गुरु जी का भगत ही मेरी आत्मा है, उसी के हृदय में रहूं समोई। यानी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर हमारा भ्रम निवारण करना चाहते हैं कि जो अज्ञानी भगत अपने गुरुजी में भगवान ना देखकर और किसी और में भगवान देखते हैं, तो उन मूर्खों को समझाना चाह रहे हैं कि वो तुम्हारा भगवान भी यही कह रहा है कि जब तक तुम अपने गुरुजी के प्रति पूरी तरह से समर्पित नहीं हो जाओगे, और गुरुजी के प्रति पूरी तरह समर्पित होने का मतलब है इस कागज की फोटो को रिजेक्ट कर देना, गुरु के अलावा सभी को पूज्य रूप में, भगवान रूप में रिजेक्ट कर देना। उसके बाद जिसे तुम अनजाने में भगवान मान रहे हो, वो भगवान भी उसी समय तुम्हें कुछ लाभ देगा, तुम्हें कुछ फायदा देगा, तुम्हारे नजदीक आएगा। जबकि हम सत्सेवकों को तो परमेश्वर ने विशेष दया दृष्टि बख्श के अपनी वास्तविक परमात्मा वाली स्थिति से परिचित करा दिया कि भाई गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता। सतगुरु साहिब एक हैं, दूजा ब्रह्म विरोध, और बिन सतगुरु सूझे नहीं, चाहे पढ़ो 18 बोध।